नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। कल हमारा एक जो टॉपिक समाप्त हुआ उसका नाम था रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित स्थल व घटनाएं। आज नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? प्रमुख व्यक्तित्व एवं नियुक्तियां। तो जैसा कि आप अब इतने दिन में ये चीज़ समझ गए होंगे, हमारी जो बुकलेट है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ चल रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां एवं अभियान। उसके बाद हमने पढ़ा रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित स्थल व घटनाएं। अब नेक्स्ट चैप्टर है जो क्या है? प्रमुख व्यक्तित्व एवं नियुक्तियां। इसके बाद इस दिसंबर 2022 वाले कंटेंट में क्या बचता है? पुरस्कार व सम्मान। उसके बाद खेल व खिलाड़ी और विविध, यानी कि अगले 3-4 दिन की क्लासेज में ये समाप्त होने की ओर है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में हरि सिंह गोदारा को पशु कृत्रिम गर्भाधान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु भारत सरकार के गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? गंगानगर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या बांसवाड़ा? क्वेश्चन एक बार ठीक से समझिए। भारत सरकार द्वारा एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसका नाम है गोपाल रत्न पुरस्कार। ये गोपाल रत्न पुरस्कार कौन सी योजना के तहत है? भारत सरकार द्वारा एक योजना संचालित है जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है। भारत सरकार के कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी व मत्स्य विभाग। भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी व मत्स्य विभाग द्वारा एक योजना संचालित है जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। इस योजना के तहत पशुपालन के क्षेत्र में, पशु कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में या डेयरी के संबंध में, मत्स्य पालन से संबंध में जिसने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको सरकार पुरस्कार प्रदान करती है। पुरस्कार का नाम रखा गया गोपाल रत्न पुरस्कार। इसका जो द्वितीय पुरस्कार यानी कि सेकंड प्राइज किसको दिया गया? ये दिया गया हरि सिंह गोदारा को। अब आपसे पूछा गया है इनका संबंध किस जिले से है? तो इसका उत्तर है गंगानगर। गंगानगर में भी कहाँ से हैं ये? तो ये है सूरतगढ़। और सूरतगढ़ में भी कौन सा गांव है इनका? तो गांव है संघर गांव। संघर गांव जो सूरतगढ़ में है और सूरतगढ़ जो गंगानगर में है, वहां के रहने वाले हरि सिंह गोदारा, जिनको केंद्र सरकार के पशुपालन, डेयरी व मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजना जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, इस योजना के तहत दिए जाने वाला पुरस्कार है गोपाल रत्न पुरस्कार। और इसका इनको द्वितीय प्राइज मिला किस क्षेत्र में? पशु कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में। क्लियर बात? अब बात है कि अगर द्वितीय पुरस्कार इनको मिला तो प्रथम किसको मिला? प्रथम मिला, उनका नाम है गोपाल राणा। और ये गोपाल राणा कहाँ से हैं? ये हैं ओडिशा। अब चूंकि राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है तो अलग अलग राज्यों से भी विजेता रहे हैं। तो प्रथम पुरस्कार किनको मिला? गोपाल राणा जो कि ओडिशा से हैं। और दूसरा किनको मिला? तो दूसरा मिला हरि सिंह गोदारा जो कि गंगानगर से। क्लियर बात? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है कोफ्तागिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्य हेतु निम्नलिखित में से किसे महिला श्रेणी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया गया? श्रेणी कौन सी? महिला। और पुरस्कार कौन सा? राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। अब ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए एक बार कोफ्तागिरी शिल्प होता क्या है। यानी कि आप सीधा सीधा याद तो कर सकते हैं कि पुरस्कार किसको मिला, लेकिन आप समझ लेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी चीज़ों को याद करना। कोफ्तागिरी दरअसल क्या है? ये हथियारों को अलंकृत करने की एक कला है।
जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं म्यूजियम में रख रहे होते हैं बहुत से हथियार, जैसे तलवार है, ढाल है, उस पे कुछ ना कुछ कसीदाकारी जैसी चीज़ें या कुछ डिजाइन बनी होती है। तलवार का जो हत्था है जहाँ से तलवार को पकड़ते हैं, या ढाल है उसका जो फ्रंट पार्ट है जो हमको दिखता है, उस पर तरह तरह की डिजाइन जो बनाई जाती है, उसमें कई बार सोने की धातु पे, क्योंकि हथियार ज़्यादातर सोने के ही होते हैं, तो सोने पर कुछ गलत बोल दिया मैंने, हथियार ज़्यादातर लोहे के होते हैं। सोने के हथियारों से कौन लड़ेगा? वैसे भी सोने से हथियार बन नहीं सकते, सोना बहुत मुलायम होता है। तो लोहे के जो हथियार होते हैं उस पर सोने के तार से कुछ कसीदाकारी की जाती है, कुछ डिजाइन बनाई जाती हैं। इसी कला को बोलते हैं क्या? कोफ्तागिरी शिल्प। और इसके लिए किसको पुरस्कार दिया गया महिला कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर? यह है श्यामलता गहलोत। इनको ये पुरस्कार दिया गया। नई दिल्ली में ये सम्मेलन या आयोजन हुआ इस कार्यक्रम का, जिसमें इनको पुरस्कार दिया गया। कहाँ से हैं ये? तो ये हैं उदयपुर। उदयपुर से इनका संबंध है। श्यामलता गहलोत उदयपुर से हैं। और ये जो कला है कोफ्तागिरी, इसके लिए एक खास समुदाय प्रसिद्ध है जिसको कहा जाता है सिकलीगर। कोफ्तागिरी से संबंधित उदयपुर के आसपास के क्षेत्र की ही कला है। मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। इसका मतलब इस मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है ये कला, जिसका नाम क्या है? कोफ्तागिरी शिल्प, जिसमें सोने के नहीं लोहे के हथियारों को सोने के तार से अलंकृत किया जाता है। आगे अभिषेक शेखावत, जिन्हें हाल ही में आईसीसी द्वारा क्रिकेट डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू या जयपुर? सीधा उनका जो गृह जिला है वो पूछा गया है, कहाँ से संबंधित है। तो अभिषेक शेखावत, इनका संबंध है झुंझुनू से। पहले ये ओमान क्रिकेट में भी अधिकारी रह चुके हैं। ओमान क्रिकेट में पहले अधिकारी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में इनको आईसीसी द्वारा क्या बनाया गया? क्रिकेट डेवलपमेंट मैनेजर। संबंध कहां से है? झुंझुनू से। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार। आपने नोटिस किया होगा मैं हमेशा सशक्तिकरण ऐसे ही लिखता हूं, तो आप भी ध्यान रखें, करण प्रत्यय जब लगेगा तो जो मात्रा है वो दीर्घ हो जाती है। कई बार सशक्तिकरण आपको, क्योंकि बहुत से लोग चूंकि शक्ति को हम ऐसे लिखते हैं तो करण जोड़ते ही शक्तिकरण ऐसे कर देते हैं, और सा आगे उपसर्ग लगाते सशक्तिकरण ऐसे लिख लेते हैं, जो कि अशुद्ध है। तो आपके जिन एग्जाम में हिंदी आती है और शुद्ध अशुद्ध पूछा जाता है तो वह ध्यान रखें, सशक्तिकरण ऐसे ही लिखा जाएगा। सशक्तिकरण पुरस्कार, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया, किसको पूछा गया है? युधिष्ठिर शर्मा, अजय कुमार भादु, वैभव भंडारी या सरोज मीणा? तो इसका उत्तर है वैभव भंडारी। कहाँ से है ये? कौन से जिले से? तो इनका जिला है पाली। वही पाली जहाँ अभी 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी समापन हुआ, उसका भी रोहट में, और रोहट के भी कहाँ? निम्बली ब्राह्मणन गांव में। वैभव भंडारी, इन्होंने दिव्यांगजन या ऐसे लोग जो बहुत ही दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं उनके लिए या उनकी मदद के लिए सराहनीय कार्य किया। इसके लिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है, सूर्यमल मिशन पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ गीतकार कल्याण सिंह राजावत का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? अभी यहाँ लिखा हुआ है था, इसका मतलब ये है हाल ही या मतलब कुछ ही समय पहले इनका निधन हुआ, कल्याण सिंह राजावत। और इनका संबंध कहाँ से था? तो नागौर। और नागौर में भी कौन सा गांव है इनका? इनका गांव था पितावा गांव, नागौर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर कृति भारती को निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर साहसिक मुहिम चलाने के लिए कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रानाडे स्मृति राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, ये पूरा एक पुरस्कार का नाम है, आप केवल इतना याद रखें, राष्ट्रीय साहस पुरस्कार प्रदान किया गया? मतलब कौन से क्षेत्र में ये काम करती थी, कौन करती हैं, यानी कि डॉक्टर कृति भारती किस क्षेत्र में काम करते हैं ये? तो पूछा गया है आपसे महिला स्वास्थ्य देखभाल या बाल विवाह रोकथाम या बालिका शिक्षा या बाल अपराध नियंत्रण। चारों ऑप्शन ऐसे ही हैं जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है या
सोशल इशू हैं उनसे संबंधित सारे ऑप्शन है। इसका उत्तर है बाल विवाह रोकथाम, यानी कि जो बाल विवाह निरस्तीकरण, सही में कहना इसको ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि जिनका बाल विवाह हो चुका है उनके विवाह इन्होंने के निरस्त कराए ताकि बाल विवाह कुप्रथा को रोका जा सके। नाम क्या है? डॉक्टर कृति भारती। इसके लिए इनको राष्ट्रीय साहस पुरस्कार दिया गया। कहाँ दिया गया है? तो पुणे में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इनको ये अवार्ड दिया गया। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे G20 के अंतर्गत W20, ये क्या है? W20 क्या है? वुमन 20, यानी कि महिलाओं का एक समूह हो गया। G20 के अंदर ही 20 महिलाओं का समूह हो गया। 20 अलग अलग देशों की जो महिला प्रतिनिधि होगी उनके समूह को क्या कहा गया? W20। इसमें महिला प्रतिनिधि के रूप में किसको शामिल किया है भारत की तरफ से? तो इसका उत्तर है डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला। इनके बारे में एक खास बात ये भी है, ये राजस्थान के राज्य वित्त आयोग, राजस्थान राज्य वित्त आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अध्यक्ष या अध्यक्षा भी कहेंगे तो भी सही है, अध्यक्ष कहेंगे तो भी सही है। कई बार पद को किसी लिंग से डिफाइन नहीं किया जाता, जैसे हम राष्ट्रपति ही कहते हैं, ऐसे कई बार पद के लिए अध्यक्ष भी कह सकते हैं, अध्यक्षा भी कह सकते हैं। तो ये राज्य वित्त आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं। पद को आधार माने तो ये अध्यक्ष ही कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी इस डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। हो सकता है कुछ लोग आप में से कहें अध्यक्ष नहीं अध्यक्षा बोलेंगे, हो सकता है आप समझें कि ये क्या है? राज्य वित्त आयोग की एक्स प्रेसिडेंट है। ठीक है, कौन? नाम क्या है? डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला। अगला है, निम्नलिखित में से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, अवनी लेखरा या कृष्णा नागर? कौन सा अवार्ड? पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022। क्या है इसका उत्तर? ये किसको दिया गया? ये दिया गया अवनी लेखरा। अवनी लेखरा से संबंधित इनकी जो खेलों से संबंधित चीजें हैं वो तो हमने बहुत पहले पढ़ी हैं, खेल एवं खिलाड़ी वाले पोर्शन में। यहाँ मैं एक चीज और बता देता हूँ, इनको पद्मश्री भी दिया गया और इनके साथ दो और लोगों को दिया गया। उनके नाम क्या है? एक हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ये शायद अभी पूछा भी गया है आपके सीईटी वाले एग्जाम में, कि हम पहले पढ़ चुके थे। चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा, इन दोनों को भी पद्मश्री दी गया। किसके साथ? अवनी लेखरा, फिर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा, तीनों को पद्मश्री। और दो लोगों को पद्म भूषण भी दिया गया था। कौन कौन है वो लोग? उनके नाम है, एक हैं देवेंद्र झाझड़िया, और दूसरे कौन है? राजीव महर्षि। इनको पद्म भूषण और इन तीन को पद्मश्री। तो अपने लिख रहा है इसका उत्तर है, जिनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को ट्विन सिटीज यानी कि जुड़वा शहर, ट्विन टावर जैसे आपने अमेरिका का सुना होगा ना, जो आतंकवादी हमले में जो ध्वस्त कर दिया गया ट्विन टावर, ट्विन का मतलब दो चीजें एक साथ हों यानी कि जुड़वा। तो कौन से दो शहरों को ट्विन सिटीज के रूप में विकसित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है यानी कि पहला सेट है राजसमंद उदयपुर, दूसरा पाली जोधपुर, तीसरा सीकर झुंझुनू और चौथा अलवर भरतपुर। तो इसका उत्तर है पाली जोधपुर। राज्य सरकार का प्रयास है दोनों को एक साथ जुड़वा शहरों के रूप में विकसित किया जाए। कौन कौन से दो शहर? पाली जोधपुर। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, रिको द्वारा फिनटेक के क्षेत्र में कार्य करने के लिए किस संस्थान को नॉलेज पार्टनर बनाया गया? यानी कि फिनटेक के क्षेत्र में कैसे कार्य करें, रिको को अगर इसके बारे में टेक्निकल मदद चाहिए तो कौन है उनको नॉलेज देने वाला, नॉलेज पार्टनर कौन है उनका? तो ये है IIM उदयपुर, ये इसका सही उत्तर। इसके बाद एक जानकारी आप लोगों के लिए, जो कि ग्रेड 3 वाला एग्जाम देने जा रहे हैं जो लोग, उनके लिए कलाम अकेडमी द्वारा परीक्षा से पहले एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हर एग्जाम से पहले यहाँ होता है, अभी आपने जैसे कि सेकंड ग्रेड वाला एग्जाम दिया है उससे पहले भी एक परीक्षा का आयोजन किया गया। फर्स्ट ग्रेड का जिन लोगों ने दिया उनके लिए भी एक परीक्षा का आयोजन किया गया। ऐसे ही अब ग्रेड 3 एग्जाम जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए परीक्षा से पहले एक परीक्षा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख रखी गई है क्या? 18 जनवरी। और ये परीक्षा किस दिन आयोजित की जाएगी? 22 जनवरी को। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस क्या है आपकी?
तो 125 प्लस जीएसटी जो भी आपका होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा। इसके लिए अभी 7 दिन शेष हैं, आप चाहें तो कलाम एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप इतने टाइम से तैयारी कर ही रहे हैं तो एक बार ये फीस ना देखते हुए, वैसे भी केवल नॉमिनल चार्ज है 125, आपको इस तरह की किसी भी परीक्षा में जरूर बैठना चाहिए, चाहे कोई भी उसका आयोजन करवा रहा हो, कोई भी एकेडमी करवा रही हो, ताकि आपको अपना एक लेवल पता चले कि हमारी तैयारी कैसी है, बाकी लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमसे छूट गई हैं। एग्जाम हॉल का जो एक प्रेशर होता है वो आप फील कर पाएँ। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। अब हमारी जो पुरानी क्लास है, यानी कि एक दिन पहले वाली जो हम रिवाइज करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसको आज देख लेते हैं। यानी कि क्लास जो 52 थी, पहला क्वेश्चन था 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित देश में 8 नए शहर बसाए जाने की योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में नया शहर बसाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। तो मैंने ये योजना समझाई थी कि वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि भारत में 8 नए शहर बसाए जा सकते हैं, जाने चाहिए, यानी कि, और उसके लिए कुल बजट रखा गया 8000 करोड़, यानी कि हर शहर के लिए कितना, 1000 करोड़ रुपए। अब राजस्थान सरकार अपने लेवल पर, या राजस्थान सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है कोटा के रानपुर में एक नया शहर बसाने के लिए, जिसका कुल बजट आ रहा है 3 से 4000 करोड़। अब राज्य सरकार इस चीज़ के लिए प्रयासरत है कि इसमें से 1000 करोड़ रुपए इस योजना के तहत जो केंद्र सरकार लाने वाली है, या कि वित्त आयोग का जो सुझाव है वो वहाँ से उनको प्राप्त हो जाए, ताकि उनको भी आर्थिक सहायता मिल जाए। और इसकी प्रेरणा, यानी कि ये जो शहर बसाया जाएगा ये चंडीगढ़ से प्रेरित होकर आधुनिक तरीके से बसाया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन था कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश में पहली बार तैरता हुआ पंप निम्नलिखित में से किस बांध पर लगाया जाएगा। तो राणा प्रताप सागर बांध, जो कि कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, यहाँ ये तैरता हुआ पंप लगाया जाएगा, जिससे भैंसरोडगढ़ और उसके आसपास के 68 गांवों को पानी की आपूर्ति की जाएगी। फिर अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किस शहर में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस व इनोवेशन हब बनाए जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बजट वाली क्लास में भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने डब्ल्यू हब बताया था, यानी कि इसी सेंटर के अंतर्गत एक महिलाओं के लिए अलग से भी एक सेंटर बना दिया जाएगा, जहां केवल महिला कर्मचारी होंगे, वो डब्ल्यू हब नाम दिया गया उसको। इन तीनों के लिए, इन तीनों शहरों में बनाया जा रहा है, जोधपुर, जयपुर और कोटा, और हर एक के लिए बजट कितना रखा गया, 200 करोड़, यानी कि कुल कितना हुआ, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 करोड़ रुपए इसका कुल बजट रखा गया। यहाँ प्लग एंड प्ले सुविधा दी जाएगी, यानी कि उद्योग जो लोग लगाना चाह रहे हैं, जो उद्यमी हैं, उनके लिए सारी मूलभूत आवश्यकताएं यहाँ फुलफिल कर दी जाएंगी। उनको केवल आना है, प्लग इन करना है और प्ले करना है, यानी कि सारी सुविधा वहाँ पहले से है, उनको आगे बस अपना बिजनेस वहाँ से शुरू करना है। हाल ही में DRDO एकेडमिया है ये, हाँ एकेडमिया सही लिखा हुआ है, DRDO एकेडमिया उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु MOU हस्ताक्षरित किया गया। यह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह केंद्र स्थापित किया गया है IIT जोधपुर। आज भी ये सारे ऑप्शन एक क्वेश्चन में थे, जिसका उत्तर क्या था, IIM उदयपुर, जिसमें रिको द्वारा जो फिनटेक केंद्र स्थापित किए जाएंगे उसके लिए नॉलेज पार्टनर किसको बनाया गया है, IIM उदयपुर को। जबकि DRDO द्वारा IIT जोधपुर को DRDO एकेडमी उत्कृष्टता केंद्र के लिए इसके साथ हस्ताक्षर किया गया है समझौता पत्र पर। DRDO के लिए जब मैंने बात बताई थी तो ये बताया था कि RS 2021 के प्रीलिम्स एग्जाम में DRDO का ध्येय वाक्य पूछा गया, जो कि क्या होता है, बलस्य मूलम विज्ञानम। सेकंड जो ऑप्शन था, यानी कि IIIT कोटा, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सरकार का नॉलेज पार्टनर या टेक्निकल नॉलेज देगा सरकार को, तकनीकी मदद किसमें, जो बजट में घोषित किया गया था कि ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा राज्य में, तो उसके लिए तकनीकी सहायता कौन देगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोटा। पशु पक्षियों के इलाज हेतु राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है। तो ये स्थान है 12, जिसके लिए बजट रखा गया 20 करोड़ रुपए, जिसमें 300 पक्षी और 200 पशु, यानी कि एक साथ कुल 500 पशु पक्षियों का इलाज संभव हो पाएगा। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा श्री केसरी सिंह बारहट के पैनोरमा निर्माण हेतु 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। यह पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा, तो ये भीलवाड़ा के शाहपुरा में बनाया जाएगा। बाकी नाथ द्वारा राजसमंद अभी आजकल किस लिए चर्चा में है, या विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है 369 फीट ऊंची गणेश टीकरी पहाड़ी पर स्थापित, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। अभी नरेश कुमावत, जिसके मूर्तिकार मदन पालीवाल जो मिराज समूह के हैं, उनके द्वारा बनवाई जा रही है।
दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में अमराजी भगत का पैनोरमा बनाया जा रहा है, लोक देवता है। और वीरवाड़ा सिरोही में राजीव का द्वारा उड़ान योजना के तहत सैनिटरी पैड यूनिट स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। यह विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये दहमी कला गांव जो कि जयपुर में है वहां बनाया जा रहा है। धानक्या गांव जयपुर से पशुधन बीमा योजना शुरू हुई। और दौलतपुरा जो जयपुर का है, एक दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ का है, दोनों में अंतर ध्यान रखना। दौलतपुरा जो जयपुर है वहां नागरिक प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि आपदा के समय कैसे सहायता करें, सुरक्षा उपाय क्या हो, नागरिकों को भी इस बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए संस्थान बनाया जा रहा है कहाँ? दौलतपुरा जयपुर में। ये जो योजना थी या ये जो विश्वविद्यालय है, इसका बजट रखा गया 387 करोड़ और इसके तहत कुल 84 कॉलेज शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान का दूसरा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से किस शहर में बसाया जा रहा है? अगर दूसरा पूछा गया तो इसका मतलब पहला भी कहीं होगा। तो पहला कहाँ है? बीकानेर में। और दूसरा कहाँ है? जयपुर के प्रतापनगर में। प्रतापनगर में एक और चीज बनाई जा रही है, वो क्या है? जो कोचिंग हब विकसित किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो ये जैसलमेर में किया गया। मैंने आपसे कल पूछा था कि ढोला मारू क्या है, ये नाम किस लिए प्रसिद्ध है, ये आप जरूर बताएं मुझे, कल आप लोगों ने नहीं बताया था। निम्नलिखित में से किस जिले में एक नई पहल के तहत सरकारी कार्यक्रमों में गुलदस्ते मोमेंटों की जगह खिलौने भेंट किए जाएंगे? तो हनुमानगढ़ जिला प्रशासन की पहल है कि इसमें अब सरकारी कार्यक्रम में गुलदस्ते वगैरह देने की बजाय आपस में खिलौने भेंट किए जाएं और बाद में इन खिलौनों को कहाँ भेज दिया जाएगा? आंगनबाड़ी केंद्र, ताकि उन बच्चों के काम आ सके। तो यहाँ कंप्लीट हुई कल की और आज की दोनों क्लासेज। आज का हमारा कौन सा टॉपिक था? प्रमुख व्यक्तित्व एवं नियुक्तियां। ये टॉपिक भी यहीं समाप्त हो गया। अब कल से हम शुरू करेंगे पुरस्कार व सम्मान। तो अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।